मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंच पर बैठे तमाम मेहमानों का ग्राम पंचायत खंडोरा की ओर से एवं मैं मेरी ओर भी हार्दिक आभार एवं शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं इस मंच को बताना चाहता हूं, मेरी ग्राम पंचायत खंडोरा की जनता को मेरा कार्य एवं माननीय विधायक जी का कार्य भली भांति पता है, क्योंकि धरातल पर 99% कार्य हो गए। माननीय विधायक जी एवं राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री जी के अथक प्रयासों से हमारी ग्राम पंचायत खंडोरा में 5 नवीन राजस्व गांव बने और उसी 5 राजस्व गांव में तमाम रानियां आज नामकरण से जुड़ने जा रही हैं, कार्य प्रगति पर है। मैं माननीय विधायक जी एवं राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री का खंडोरा के तमाम जनता की ओर से स्वागत एवं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं माननीय विधायक जी को खंडोरा की जनता की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि ये आपने जो हमें सड़क, पानी, बिजली एवं ये जो तोहफे दिए हैं विकास के, इसका हम कर्ज आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 गुना चुकाने का हम सभी आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं मेरे परिवार को बताना चाहता हूं कि आपके सामने आज हम सबकी आज बढ़कर राजस्थान एवं पूरी भारत में गूंज रही है माननीय हरीश चौधरी जी साहब। उन्होंने आपने मुझे आशीर्वाद देकर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं 100% खरा उतरने की कोशिश करते करते माननीय विधायक जी के पास कभी भी गया तो मुझे माननीय विधायक महोदय ने हताश नहीं किया। जो खंडोरा की जनता के लिए एवं आपके लिए मांगा वो दिल खोल कर दिया। चाहे सड़कों की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे राजस्व गांव की बात करो। सरपंच चुनाव के तुरंत बाद इसी विद्यालय में ग्राम पंचायत की ओर से कार्यक्रम था, तो यहाँ के ग्रामवासियों एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं की मांग थी कि सरपंच साहब बैठने के लिए कक्षा कक्ष नहीं है। तो मैं माननीय विधायक जी के पास गया तो उन्होंने आपके सामने ये भव्य मीटिंग बनने जा रही है, 45 लाख रुपए संकलन करके ये आपके सामने ग्राम पंचायत की कोशिश से जो भी ग्राम पंचायत में कार्य हुए, ये मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरा फर्ज था उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश करता रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं करता रहूंगा। पर हमारे माननीय विधायक जी ने आपके द्वारा मुझे चुना गया, मैंने आपके द्वारा जो भी मांगा है कभी मुझे हताश नहीं किया है। और भी आप सबकी जो 2-4 मांगे हैं वो मैं माननीय विधायक जी को मंच के माध्यम से नहीं, पर्सनल भी मैंने बता चुका हूं। और मैं क्योंकि मेरे परिवार के मुखिया है, मैं इनको घर में बताकर 2 या 3 मुख्य मांगे वो चुनाव से पहले पूरी करने की कोशिश करूंगा। माननीय विधायक जी एवं मंच को मैं एक बार पुनः विश्वास देता हूं खंडोरा की तमाम 36 कौम की ओर से कि आपने जो हम पर विकास कार्यों का एहसान किया, उस एहसान का बदला हम आने वाले विधानसभा में बहुत भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का वादा करते हैं। आज सभी अपना कीमती समय निकालकर खंडोरा की भवन धरा पर पधारे, आपका स्वागत, धन्यवाद। तमाम मेरी माताएं, बहनें एवं बुजुर्ग और तमाम युवा साथियों का भी शुक्रिया। आज सुबह से पैरों पर खड़े रहकर एक शानदार इस कार्यक्रम को मंच को सजाने में जो आपने भागीदारी निभाई, इसको मैं आपसे वादा करता हूं पूरा चुकाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। समय अभाव के कारण मैं अगले पायदान पर चलना चाहूंगा।
एक बच्ची है, मैं आप मंचासीन अतिथियों को बताना चाहूंगा, ओम सागर विद्यालय में पढ़ती है और वो बच्ची अभी वॉलीबॉल में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करके आई है। बच्ची है सिरमी, माँ का नाम है भक्ति राधुका। उस बच्ची को मंच पर लाए और माननीय विधायक साहब और रसीदा जी से मेरा निवेदन रहेगा इस बच्ची को अपने हाथों से माला और पहनाकर इसका हौसला अफजाई किया जाए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक बच्ची है जो राज्य स्तर पर वॉलीबॉल के अंदर जाकर आई है। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पीछे जो भी मेरे युवा साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे, पीछे खड़े नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय विधायक साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप माइक्रोफोन पर पधारें और अपना उद्बोधन दिलावें। मैं विधायक साहब से थोड़ी माफी चाहूंगा कि युवाओं का मन था कि आपको 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया जाए। सभी मेरे युवा साथियों से, युवा टीम से निवेदन रहेगा कि आप वो माला लाएं और माननीय विधायक साहब को पहनाकर स्वागत कराएं। इन युवाओं का मन था कि साहब का हम हमारे इस 11 किलो या 21 किलो की जो फूलों की माला है ये पहनाकर इस खनौरा की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन और इस्तेकबाल करेंगे। तमाम मेरे युवा साथी, जो भी मेरे युवा साथी हैं उन तमाम से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी आराम से माननीय विधायक साहब माइक्रोफोन पर पधारें और अपना उद्बोधन दिलावें। मजा आ गया खनौरा ग्राम पंचायत में आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजे हुए पाटोली के प्रधान माडू कंवर जी साहिबा, पूर्व प्रधान रशीदा मानव जी, आपके सरपंच साहब, पंचायत समिति के सदस्य कुमना राम जी, हेमंत जी भाटिया ब्लॉक अध्यक्ष, नगद सिंह जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माताओं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत संविधान से चलने वाला देश। इस लोकतंत्र के अंदर जनता के पास अधिकार है, वो अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को किस दिशा में लेकर जाते हैं। एक रास्ता है सामंजस्य का, एक रास्ता है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का, और दूसरा रास्ता है कि विवाद करना और एक दूसरे के रोक ले। 5 साल पहले बाईटू की जनता, खनौरा ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे जो ताकत वोटों के मार्फत विधायक चुनकर दी, वो 5 सालों के अंदर उस ताकत का उपयोग कैसे इस देश के अंदर अब कैसे विवाद किया जाए। कई ताकतों की सिर्फ ये मंशा रहती है, मकसद रहता है। अगर कोई आपस में विवाद नहीं रही, पक्ष नहीं रही, विपक्ष नहीं रही, तो भी उसको विवाद कैसे उत्पन्न कर। लाखों शहादतों के बाद में करोड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने हम लोगों को, देश को आजाद किया, देश में संविधान दिया। कभी उन्होंने कल्पना नहीं करी, कभी देश के अंदर देश को नाम को लेकर भी आमने सामने खड़ा कर विवाद करने की कोई दुनिया में सोच सकता है। तो इस देश के अंदर इस तरह की सोच के माध्यम से भारत और इंडिया
एक ही देश के दो नाम थे और पिछले दिनों के अंदर आपस में इंसान को इंसान के सामने लड़ाकर, जाति को जाति के सामने लड़ाकर, धर्म को धर्म के सामने लड़ाकर, क्षेत्र को क्षेत्र के सामने लड़ाकर इन लोगों को शांति नहीं मिली। देश के एक नाम से दूसरे नाम के सामने विवाद करने तक की भी इन लोगों ने प्रयास किए। क्या ये देश के लिए सही है, गलत है? मेरा छत्तीस कौम से ये निवेदन है, सभी धर्म के भाइयों से निवेदन है कि इसके बारे में आप लोग विचार करें। कभी हमने सोचा कि भारत और इंडिया को भी आमने सामने खड़ा कर देंगे? भारत माता की जय या इंडिया नाम को कभी भी हम लोगों के जहन में आता था तो हमारे जहन के अंदर अपने देश की मोहब्बत अपने आप ही आती। तो ये लोग किस मकसद से, किस मंशा से इस तरह के विवाद उत्पन्न करते हैं, यह हमारे लिए सबसे विचारणीय बात है। और किस किस तरह से कर सकते हैं? जिंदा इंसानों को नहीं, जब इंसान खत्म हो जाता है, ऊपर मालिक के पास, भगवान के पास जाता है, उस वक्त भी इस विवाद से ये लोग उसको भी नहीं बख्शते। राजनीति की गिरावट का स्तर क्या इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस राजनीति के अंदर शमशान और कब्रिस्तान तक की बातें होनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर विवाद करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बड़े अदब से निवेदन करना चाहता था, ये भारत नहीं है, ये भारत नहीं है। क्या इस तरह का हम लोगों को विवाद करना चाहिए? इस भारत के अंदर सभी का हक और अधिकार है। आज किसी संदर्भ के अंदर हम लोग इस शमशान और कब्रिस्तान में विवाद करके क्या हम लोगों की मंशा, हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? वोट हासिल करना चाहते हैं तो ईमानदारी से किए हुए काम, अपने विचार लोगों के बीच में रखो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वोट देने से नहीं रोक सकती है, अगर ईमानदारी आपकी चैन में रहेगी, ईमानदारी आप लोगों के दुनिया के बीच में रहेगी। क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस कनाडा के अंदर कब्रिस्तान को लेकर भी ये विवाद मैंने कभी भी सोचा नहीं। तो आप लोगों की दी हुई ताकत से कोई विवाद को खत्म कराया और 10 बीघा कब्रिस्तान वापस कब्रिस्तान के तौर पर फैसला कराया। ये कांग्रेस की सोच और ये आपका ताकत, और हर जगह बिना भेदभाव, क्योंकि एक तरफ तो जो दी हुई ताकत थी उसका इस्तेमाल रोकने के लिए किया गया, एक तरफ दी हुई ताकत आपके उसको काम कराने के लिए किया गया। गिरा के अंदर कनौड़ में गोस्वामी समाज का कब्रिस्तान वो दफनाते हैं, उनके लिए भी सिर्फ खनौड़ा में नहीं, उनके लिए भी कब्रिस्तान का फैसला करना है। ये कांग्रेस की सोच और ये आपकी दी हुई ताकत का उपयोग इन लोगों ने रोकने के लिए अपनी सियासत करी, अपनी राजनीति करी। और पिछले 5 साल में आप लोगों की दी हुई ताकत जोड़ने में और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे रही, इसके लिए भाई तो विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसी एक समाज के 1 इंच जमीन देने की नहीं सोची। ठीक है कि जमीन दे देंगे, विकास में हिस्सेदारी और भागीदारी हो जाएगी, तो विवाद किससे करेंगे, आमने सामने लड़ाएंगे कैसे? पर 5 सालों के अंदर हर समाज को जमीन देने के प्रयास किया गया। मेघवाल समाज को जमीन दी, भील समाज को जमीन दी, मुस्लिम समाज को जमीन दी, सुतार समाज को जमीन दी, दर्जी समाज को जमीन दी, राजपूत समाज को जमीन दी, दाढ़ी समाज को जमीन दी। कोई भी समाज ने अप्लाई की तो हर समाज को 36 कौम को जमीन दी। इस प्रकार से आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल किया। क्या ये सही किया, गलत किया, उसका फैसला आप 36 कौम के लोग। ये जमीन यही थी। दाढ़ी समाज के लिए किसी ने जमीन दी? आज तक दी हो तो ब्राह्मण समाज के लिए प्रयास किया जा रहा है, कनाड़ समाज के लिए प्रयास किया जा रहा है, बाकी दूसरे समाजों के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये कांग्रेस की जो आपकी दी हुई ताकत है, किसी के खिलाफ कोई काम रोकने के लिए या मुकदमेबाजी करने के लिए नहीं लगेगी। उस ताकत का उपयोग कनाडा कैसे आगे बढ़े, राजस्थान कैसे आगे बढ़े, उसमें लगाया पूरे 5 सालों।
इन्होंने विवाद करते हुए क्या बाइटू को दिया? 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 65 किलोमीटर सड़क सिर्फ बाइटू विधानसभा को दी। कितनी? 65 किलोमीटर सड़क। क्योंकि इन लोगों को विवाद से फुर्सत नहीं मिली, इंसान को इंसान से लड़ाने की फुर्सत नहीं मिली, जाति को जाति से लड़ाने की फुर्सत नहीं मिली, धर्म को धर्म से लड़ाने की फुर्सत नहीं मिली। ये सड़कें इनको क्यों याद आई? और 5 साल के अंदर बाइटू में 1260 किलोमीटर सड़क। हम 1260 किलोमीटर की सड़कों के अंदर खनौड़ा में कितनी सड़कें बनी वो आप लोगों से छुपी हुई थी। कितनी स्वीकृत हुई है जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जिम्मेवारी थी। राजस्व गांव सड़कों से जोड़ने के लिए, गांव सड़कों से जोड़ने के लिए उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने जिम्मेवारी नहीं उठाई। तो आपकी ताकत का इस्तेमाल करके खनौड़ा, पाटौदी, बाइटू की जनता का ताकत का इस्तेमाल कर ये सड़कें बनवाई रहती सरकार। कोई भी ये नियम, मेरा निवेदन 36 कौम से कभी तसल्ली से 1 मिनट सच्चाई की तरफ अगर आप सच्चाई ढूंढोगे तो पता चल जाएगा। और खनौड़ा के अंदर 38 किलोमीटर सड़कें, 65 किलोमीटर सड़कें तो 108 ग्राम पंचायत में 5 सालों में बनी और 38 किलोमीटर से गांव जोड़ने के लिए जो हाईवे बना हुआ है तो 38 किलोमीटर सड़क खिद्दूपुरा की, 7 किलोमीटर उमेदाराम की ढाणी की, 5 किलोमीटर नवड़ा बड़नावड़ा नाडा की, 6 किलोमीटर भौम सागर की, 4 किलोमीटर रमजान नगर की, 3 किलोमीटर और धौला नाडा की 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर कनाडा के अंदर से ये हाईवे जो 7 मीटर का जा रहा वो 38 और 10। क्या यह आपकी ताकत का उपयोग है या दुरुपयोग है? मेरा निवेदन है कोई भी किसी दल का हो, कनाडा के तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद में आज तक पाटौदी के अंदर पीएचडी के कितने ट्यूबवेल थे? कितने ट्यूबवेल थे? मेरा निवेदन है किसी ने पता किया? क्यों पता करेंगे? ट्यूबवेल के लिए क्यों बात करेंगे? क्योंकि इससे इंसान को लड़ा नहीं सकते, अपने पक्ष में नहीं कर सकते। 70 साल के अंदर 16 ट्यूबवेल थे। कितने? 16 ट्यूबवेल थे पूरी पाटौदी पंचायत समिति के अंदर। इन 5 सालों के अंदर कितने ट्यूबवेल? इन 5 सालों में कितने ट्यूबवेल? ये सवाल ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। 150 ट्यूबवेल से ज्यादा पाटौदी के अंदर इन 5 सालों के अंदर। ये मैं आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रति मेरी जवाबदारी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ताकत दी है, आपको मैं जवाब दूंगा कि आपकी ताकत का इस्तेमाल किया। 16 ट्यूबवेल 15 एमएलए के कार्यकाल में और 150 एक के कार्यकाल में, सही है या गलत है आपकी ताकत का उपयोग। और सभी के लिए, उसमें खनौड़ा के लिए कितना? भीम सागर के अंदर, ओम सागर में, बड़नावा नाडा में, खिद्दूपुरा में, उमेदाम की ढाणी 5 ट्यूबवेल सिर्फ खनौड़ा, 5 ट्यूबवेल खनौड़ा के अंदर बनवाई गई। 70 साल के अंदर 7 पीएससी, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज था, एमएलए थे। एक पीएससी भी बाइटू विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं खोली, एक पीएससी। उनसे किसी ने सवाल नहीं किया, उनको फुर्सत भी नहीं थी कि इंसान को, जाति को, धर्म से लड़ाना। और इन 5 सालों के अंदर बाइटू विधानसभा के अंदर 9 की जगह 10 पीएससी 5 सालों के अंदर। क्या आपकी ताकत का उपयोग है, दुरुपयोग है? इसका फैसला पीने के पानी के संदर्भ में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कीम कौन सी विधानसभा में स्वीकृत हुई है? सबसे ज्यादा कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पाइपलाइन लगे? मेरा निवेदन है कि उसके बारे में वो बाइटू विधानसभा है या नहीं है, उसका जवाब आप लोग दो। ट्यूबवेल यदि अगर ओपन वेल की आवश्यकता पड़ी तो भी 45 लाख रुपए खर्च कर कनाडा के अंदर ओपन वेल बना या नहीं बना, यह आप सब लोगों को चुना सकते।
पूरे राजस्थान के अंदर 1780 स्कूलें क्रमोदय हुई। बाइतू को 9 स्कूल है हमारे हिस्सेदारी में, और 9 स्कूलों की जगह बाइतू के अंदर 154 स्कूल है क्रमोदय। और राजस्थान में कौन सा नंबर आता है बाइतू का, मेरा निवेदन है इसके बारे में भी आप लोग बताएं। आपके खुद के खनौटा के अंदर कौन सी स्कूल क्रमोदय वो आपसे छुपावा नहीं। कक्ष की जरूरत पड़ी तो मदरसा के अंदर कक्षा कक्ष, कब्रिस्तान के अंदर 4 दीवारी, धौलानाडा के पास में लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी तो लाइब्रेरी, भाइयों की ढाणी में भूमसागर में 4 दीवारी की जरूरत पड़ी तो 4 दीवारी। जो स्कूल है इन्होंने बंद करवाई, तो स्कूल वापस बड़नावा नाडा की स्कूल वापस चालू करवाई, सिद्धूपुरा की स्कूल वापस चालू करवाई। पाइपलाइन की बात मैंने कर ली। ये टाके जो हम लोगों के यहां बनते हैं, टाके किसने बनाने का फैसला है देश में? नरेगा की स्कीम कांग्रेस पार्टी लेकर आई। हिंदुस्तान में सबसे पहले टाकों की व्यवस्था का फैसला बाड़मेर जिले के अंदर हुआ, और आज 1,40,000 टाके बाड़मेर जिले के अंदर बने हुए हैं। 1,40,000। अपन ढाणियों में रहने वाले लोगों को पता कि इन टाकों से हम लोगों की कितनी मदद मिलती है। और इन टाकों के बारे में देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, पर खनौटा के कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य वो ये नहीं बोलते कि नहीं ये प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। ये टाके जिस नरेगा की स्कीम से बन रहे हैं, उस नरेगा की स्कीम के लिए प्रधानमंत्री जी ने और नई संसद में लोकसभा में क्या बोला कि नरेगा की स्कीम गलत है। 1,40,000 में धनौड़ा में कितने टाके बने? 250 टाके पिछले 5 सालों के अंदर, और अब स्वीकृत हो रहे हैं, आजकल के अंदर हो चुके हैं, होने वाले हैं। 15,000 किलोमीटर केरल की सड़कें नरेगा से बनी। ये कांग्रेस की सोच। कांग्रेस की सोच 1,000 रुपए हम लोगों की पेंशन होनी चाहिए, करीब 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होना चाहिए, 10 लाख रुपए तक का अगर किसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को मदद के तौर पर बीमा होना चाहिए। गाय अगर खत्म हो जाती है तो 40,000 रुपए का बीमे का फैसला 2 गायों का कांग्रेस की सरकार ने किया। अच्छे दिन करने वालों ने सिलेंडर की कीमतें करी 1,100 रुपए, हम लोगों की जेब से पैसा निकाला 1,100 रुपए, और कांग्रेस की पार्टी ने सरकार की जेब से वो पैसा देकर वो सिलेंडर 500 रुपए में किया। सही किया गलत किया उसका फैसला आपको। तमाम जो फैसले कांग्रेस पार्टी ने करे, बिजली के कनेक्शन 70 साल में कितने हुए, पिछले 5 साल के अंदर कितने हुए, मेरा निवेदन है इसके बारे में। भाई तो विधानसभा क्षेत्र के लिए बिजली के कनेक्शन कितने थे? एक कॉलेज हुआ करती थी भाई तो विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो आज 5 कॉलेज, 300 राजस्व गांव भाई तो उससे ज्यादा भाई तो विधानसभा के अंदर बने, 34 नई ग्राम पंचायतें भाई तो विधानसभा के अंदर। किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो, सड़क ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, किसी भी क्षेत्र के अंदर भाई तो विधानसभा, उसके बावजूद भी सब समस्याओं का समाधान नहीं। जब मैंने ये 5 ट्यूबवेल खुदवाई खनौटा के अंदर तो आशा भी बढ़ी है। ये 5 ट्यूबवेल इन ढाणियों के लिए नहीं है। 5 ट्यूबवेल से भाई तुम्हें 10 पंचायतें पानी पीती है, जिसमें मेरी ढाणी भी शामिल है। कितनी? 10 ग्राम पंचायत बाइतू के जो हमारे हैं वो 5 ट्यूबवेल से अब 40 किलोमीटर दूर से पानी आता है। मेरे ढाणी कोई भी आए हुए होंगे मेरडिन, तो आपको वो ट्यूबवेल का पानी मिला होगा, मीठा पानी उस नहर का।
और सिर्फ एक पंचायत के लिए 5 ट्यूब है। उसके बावजूद भी सोच है कि भाई और दूसरी ढाणियों के अंदर भी ट्यूबवेल होना चाहिए। यह तो शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर जो बढ़ता हुआ भाई और तेज रफ्तार से बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। अब आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल किसी को रोकने में दुनिया नहीं लगा सकती है। आपकी दी हुई ताकत का जोड़ने में और आगे बढ़ाने के अंदर ही ताकत का इस्तेमाल होगा। इसकी शुरुआत पिछले 5 सालों के अंदर हो चुकी है। मैं तय दिल से आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे और 2 जगह मीटिंगें हैं, वरना बहुत मेरे से अच्छे समझदार, प्रभावशाली, ज्ञानी और वक्ता थे। उन सब लोगों के जगह मैंने ली, उसके लिए भी इन सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि 2 और आखिरी अगर हम लोग पहुंचेंगे, जब तक देर रात हो जाएंगे, वहां भी उन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जहन में और कई बातें हैं, सब बातें आप लोगों के बीच में करने की इच्छा है। सब सेंटर पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के समय कितना हुआ, किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि कोई हुआ ही नहीं तो जवाब क्या होगा। पशु चिकित्सालय कितने हुए किसी भी क्षेत्र के अंदर? पूरे पाटौदी के अंदर 1 7 मीटर की सड़कें थी या नहीं थी, और आज पाटौदी की चारों दिशा के अंदर 7 मीटर की सड़कें बनी या नहीं बनी, स्वीकृत हुई या नहीं हुई, वो आप लोग भारत माता की जय जरूर बोलते थे, पर कभी भी इन्होंने भारत के तिरंगा पाटौदी के अंदर 24 घंटे पहले इनकी कभी सोच नहीं थी। पर वो भारत का तिरंगा भी पाटौदी में 24 घंटे फहराने का भी काम पूरा हो चुका है। आने वाले समय के अंदर शौकीन बाप जी, वो तिरंगा सिर्फ सरपंच साहब वो पाटौदी ग्राम पंचायत का नहीं, वो देश का तिरंगा है, और वो 24 घंटे फहरेगा। ये काम भी पाटौदी के अंदर, इस दिशा में देश आगे बढ़े, इस दिशा में पाटौदी आगे बढ़े, इस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़े। ये शुरुआत हो, हर धर्म हर जाति के बीच में प्यार मोहब्बत रहे, इज्जत रहे, मान सम्मान रहे, आपस के अंदर एक दूसरे के बीच में हम लोगों के जहन में कुछ भी गलत विचार नहीं आई, एक दूसरे की मदद करें, यही मालानी। और मालानी क्या है? मालिक ने हम लोगों को कम दिया है, पर एक दूसरे का कदर कायदा, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का मान सम्मान, ये तो मालिक ने मालानी जितना दुनिया में कहीं नहीं दिया हुआ। ये आगे कैसे बढ़े, ये हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। आप बड़ी तादाद में आए, आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद।